हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉप अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2018 और 2019 में आ भी चुका है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। मैंने प्ले लिस्ट दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ पर तुम देख लेना। वो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना उसे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा समझो तुम कि तुम्हारे पास एक टावर दे रखा है और एक भवन दे रखा है। सबसे पहले टावर बनाओ। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पे एक टावर बना लिया। ठीक है, और ये हो गया भवन। ठीक है, भवन तो छोटा रहेगा ना टावर से। ठीक है, ये रहा तुम्हारा भवन और वो रहा टावर। अब क्या करो, तुम्हें ऐसे सबसे पहले मिला देना है उनके आधारों को। इसे हम पाद भी बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने ये तुम्हारा टावर है और ये भवन है। अब इस भवन का उसमें क्या लिखा हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन। तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये 7 मीटर। ठीक है, अब ये भवन के शिखर से, ये रहा भवन, भवन का शिखर कहाँ है, ये रहा। इस शिखर से टावर का उन्नयन कोण 45 है। भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब जो ऊपर की ओर बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण तुम्हारा 45 डिग्री है। तो 7 से तुम्हें यहाँ पे मिला देना है। तो ये हमने मिला दिया। तो ये जो कोण है कितना है, 45 डिग्री। अब इसे 45 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, पहले तुम्हें इसको इससे मिलाना होगा, तभी ये बन पाएगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक इसे मिलाना होगा। ये हमने मिला दिया। ठीक है, ये बन गया 45 का कोण। ठीक है, ये बन गया 45 डिग्री। अब क्या लिखा है, तो लिखा है जबकि उसके पाद से, किसके पाद से, भवन की। ठीक है, अभी भवन के हम शिखर पे थे, अब कहाँ है, उसके पाद पे, मतलब पाद मतलब नीचे बेस पे, यहाँ पे। ठीक है, इसके पाद से टावर की शिखर का, यहाँ से और टावर का शिखर ये रहा। उन्नयन कोण 60 है, यहाँ से यहाँ तक का 60 है। तो इसे 60 बना दो। तो देखो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। इतना ही क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद टावर की ऊंचाई पूछी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाम दे देते हैं। हमने एक नाम दे दिया ए, ये रहा बी। ठीक है, और ये रहा सी, इसे हम दे दे रहे नाम डी, और ये नाम हो गया ई। जो ये इसकी तो 7 मीटर है, जब ये 7 मीटर है तो इसके सामने ये भी तो 7 होगी, क्योंकि ये एक आयत है। तो ये होगी तुम्हारी 7 मीटर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जो शिखर है उसकी ऊंचाई तुम्हें पता करनी है। टावर, सॉरी ये टावर है, टावर की ऊंचाई तुम्हें पता करनी है। तो टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि ये एच ऊंचाई है इसकी। अब देखना यहाँ पे अच्छे से समझना, ये पूरा टावर एच है, यहाँ से यहाँ तक 7 है। ठीक है, 7 है, पूरी ऊंचाई एच, यहाँ से यहाँ तक 7। तो ये कितनी बची, तो अगर हम इस पूरी में से, पूरी ऊंचाई एच में से अगर ये हम 7 घटा दें या माइनस कर दें तो यही तो बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आ जाएगी तुम्हारी H-7। H-7 ये किसकी ऊंचाई है, इतने इतने वाले भाग की, ई सी। ये हमने क्यों निकाली वो मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले इतना समझो कि ये H-7 है। पूरी ऊंचाई थी एच, एच में से हमने 7 को माइनस कर दिया, तो ये बची H-7 इतनी। अब देखो सबसे पहले जो तुमने यहाँ पे सब कुछ किया है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सब कुछ मैंने यहाँ बनाया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो हमने ये सब लिख दिया। क्या लिखा हमने कि माना टावर की ऊंचाई बी सी है, ये जो एच है। ठीक है, बी सी हमारा एक टावर जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। भवन है, भवन ये है ए डी, तो इसकी ऊंचाई 7 मीटर। ए डी और बी ई, ये ए डी और बी ई दोनों बराबर है, 7 मीटर है। ठीक है, ई सी ये रहा, ई और सी, ई सी कितना है H-7। और ये एंगल के हमने नाम दे दिए सी डी ई 45 डिग्री और सी ए बी ये 60 डिग्री। ठीक है, और ये हमें पता करना है एच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एच इक्वल टू, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब उससे पहले एक चीज़ और छूट गई है, वो और देखो। इसको भी तुम्हें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इसको हम एक्स मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या एक्स मीटर ये। ठीक है, ये भी हो जाएगा एक्स मीटर। फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये एक्स ये एक्स, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने ये सब माना। ठीक है, तो इतना मानने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें त्रिभुज लेना है। अब दो में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। तो देखो ये वाले किस त्रिभुज में आ रहा है, इसमें। तो हम सबसे पहले यही ले लेते हैं, या ये वाला कोई भी तुम ले सकते हो। तो हम ये ले लेते हैं, चलो। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज डी ई सी में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, याद रखना, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में। ठीक है, और एंगल ई है वो तुम्हारा 90 डिग्री है।
अब जब समकोण त्रिभुज में लोगे तो यहाँ पे लोगे तुम tan 45 डिग्री, tan 45, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब तुम्हारा ई सी, ये ई सी, आधार डी ई, डी ई। ई सी कितना दे रखा है, h-7, तो हम h-7 रखेंगे बटे डी ई कितना है, x, इतना आ गया। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हम 1 रख देंगे। ये h-7 बटे x, इसको इधर भेज दो, x बराबर क्या आ गया, h-7। समीकरण नंबर 1 आ गया तुम्हारा। अब क्या करना है, अब तुम्हें 60 डिग्री वाला जो कोण है वो किस त्रिभुज में आ रहा है, वही त्रिभुज तुम्हें लेना है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये आ रहा है, ठीक है, तो यही वाला लेना है। तो यहाँ पे लिख देना समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी तुम्हारा 90 है, ठीक है, बी हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब तुम्हें क्या लेना है, वही tan थीटा ही लेना है। इस ट्रिग्नोमेट्री मतलब इस चैप्टर में तुम्हें 99% ये वाले क्वेश्चनों में, मतलब इस पूरे चैप्टर में तुम्हें tan ही चलेगा, ज़्यादातर tan ही चलेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब यानी बी सी बटे आधार, आधार क्या है ए बी। अब tan बी सी कितना है, बी सी बाई एच है, ठीक है, पूरा बी सी यहाँ से यहाँ तक एच दे रखा है, ये हो गया एच, और आधार ए बी क्या है, ए बी हमारा एक्स है। अब देखो tan 60 का क्या मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो हमने यहाँ से √3 लिया, ये हो गया √3, ये हो गया h बटे एक्स। तो यहाँ अब क्या करोगे, इस x का इधर गुणा कर दो, तो ये हो गया √3x बराबर h। इसे तुम समीकरण नंबर 2 डाल सकते हो, ठीक है। हमें एक समीकरण 1 मिला, एक 2 मिला, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना h तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें x की वैल्यू पता हो, ठीक है, x पता होगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देना तुम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इतना ही लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 2 से क्या है कि x का मान उठा के इस समीकरण 2 में रखा, x कितना है h-7, तो h-7 तुम्हें यहाँ रखना है। तो ये हो गया √3, x की जगह h-7 बराबर h। अब यहाँ तुम्हें सॉल्व कर लेना है, इसका अंदर गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा √3h - 7 √3 बराबर h। हमें किसका मान निकालना है, h का, तो h को एक साइड ले आओ, ठीक है, ये h इधर, ये इस h को इधर ले आए, माइनस का h हो गया, और ये वाला पार्ट इधर चला गया, ये प्लस का हो गया 7 √3। यहाँ से देखो h कॉमन आ रहा, तो h जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √3 - 1 बचेगा, और ये 7 √3, ठीक है। अब क्या करो, अब हम चलो इधर सॉल्व करते हैं। तो h यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ये h गुणा में है, ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे आएगा भाग में, तो 7 √3 बटे √3 - 1। अब क्या करना है, देखो अब तुम्हें करना है परमीकरण। परमीकरण तो तुम करना जानते ही होगे, √3 - 1 है, तो √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है, इसे ही बोलते हैं हम परमीकरण, ठीक है। ये h हो गया, इसके बाद तुम्हें 7 √3 ये रहा, और ये √3 + 1 इतना बटे √3 - 1 √3 + 1, a - b a + b, तो ये फार्मूला बन गया तुम्हारा a² - b² का, ठीक है। ये a + b a - b का फार्मूला है। तो h बराबर इस तुम √3 का अंदर गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 7, √3 का √3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, बिल्कुल सही। फिर इसका तुम √3 का 1 में करोगे तो आएगा √3 बटे √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो केवल 3 आएगा, और 3 में से ये 1 हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा 2। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 7/2 3 + √3, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सॉरी केवल मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, हम क्षेत्रफल थोड़ी निकाल रहे हैं जो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, हम तो केवल हाइट निकाल रहे हैं, तो ये मीटर आ गया। तो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कंप्लीट कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तुम डिस्कशन ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।